हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लकेरा एक बार फिर से लकेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज देखिएगा, आज जो पॉइंट चलने वाला है ना, वो भी सबसे खतरनाक पॉइंट चलने वाला है। बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाऊंगा। मैं मानता हूं आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन मेरे पास में इसके कुछ पॉइंट आपसे अलग होंगे। आए कि नहीं है? शुरू में सेम टू सेम चलेंगे, आए कि नहीं है? इसके बाद में देखना कुछ अलग चीज़ भी होगी। हाँ, और अच्छे से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट पे ध्यान दिएगा। और जो लड़का पहली बार स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आए कि नहीं है? और आपको अगर पसंद आऊँ, मैं लास्ट तक अगर आप देखें पूरी वीडियो को, और अगर पसंद आऊँ तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। चले मेरे दोस्तों और प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए मनीष लकेरा की तरफ से प्यारा सा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। घबराइएगा नहीं, बस बहुत जल्दी, मतलब आज या कल यानी कि एक दो दिन में तुरंत आपकी ऑनलाइन क्लास चालू होने वाली है, आए कि नहीं है? अब मैं तुमको सारा सामान जैसे ही यहीं आएगा तो आपको मतलब तसल्ली रहे, इसलिए आपको वीडियो भेज दूंगा। जब तसल्ली आ जाएगी, भाई जब ले ही आए हैं, जब इतना पैसा खर्च कर दिया है तो वो चलेगा, फिर रुकेगा थोड़ी ना, आए कि नहीं? और बहुत खुशी हो रही है कि इतने कॉल आ रहे हैं कि सर चालू करो चालू करो चालू करो, और मैं भी मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला हूँ। और देखिएगा कैसा मतलब इलेक्ट्रिकल थ्योरी है ना, जो तुम ITA बड़ों को लेवल का जो सिस्टम है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट खतरनाक ढंग से आपके सामने बताऊँगा। टेंशन ना लो, ये टेंशन मेरी है। चलें दोस्तों, अब देखिएगा, देखो सबसे पहले जो स्टूडेंट अभी कल परसों जो रिजल्ट आया है यूपी मेट्रो का, आए कि नहीं? जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उसमें जो स्टूडेंट यूपी क्या बोलते हैं, यूपी मेट्रो के अंदर जो सेलेक्ट हुए हैं उनको श्री कृष्णा टेक्निकल परिवार एंड लकेरा टेक्निकल संस्था की ओर से आपको शुभकामनाएं, आपका भविष्य उज्जवल हो, आए कि नहीं है? और मनीष लकेरा की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आए कि नहीं है? और जो लड़के सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, जो लड़के थोड़े नंबर से रह गए हैं, मैं तो उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि यार वो भी बहुत मेहनती लोग हैं जो इस किनारे पे पहुँचे हैं। आपको मतलब आप कमी मत माना करो अपने अंदर कि वास्तव में कि अब नहीं होगा हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ तक पहुँच गए तो बस पार होने वाली है। थोड़ा एक दो वैकेंसी का वेट करो, जैसे ही आप एग्ज़ाम दोगे, अगर वही आपकी मेहनत रेगुलर बनी रही और जैसे ही एग्ज़ाम दोगे, आने वाली एग्ज़ाम में आपका हो जाएगा। बस संतुष्ट रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। अगर तुम उसकी टेंशन लोगे रिजल्ट की, भाई नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, तो फिर क्या बनने वाला है बताओ? आपका टाइम बर्बाद होगा, टेंशन होगी, जो भी याद है उसको भी भूल जाओगे। कोई नहीं, अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छा बेस कंसेप्ट क्लियर करूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो चालू करते हैं आज का नया पॉइंट। देखिएगा, देखो जो नया पॉइंट है ना, जो आज का है वो है मेरे दोस्तों पावर। अच्छे से समझना क्या है मेरे दोस्तों, पावर। ध्यान रखना, पावर को बोला जाता है शक्ति। क्या बोला जाता है? शक्ति। याद रखो, देखो इस पॉइंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। शक्ति से जो हाई क्लासिक क्वेश्चन है वो आ रहे हैं, सारे कराऊंगा, छोटे से लेकर और बड़े बिंदु तक अपन इसमें पढ़ेंगे, आए कि। लेकिन आप पूरी वीडियो को देखकर ही जाना। जो नया स्टूडेंट है, पूरी वीडियो कंसेप्ट क्लियर करना, आए कि नहीं है? जब आपके समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरी वीडियो को ज़रूर देख के जाना। ठीक है दोस्तों, तो चलता हूँ। देखो अब क्या होता है, पावर क्या होती है देखना, याद रखना मेरे दोस्तों। देखो भाई, कार्य करने की दर, सुनो भाई, कार्य करने की दर, अच्छे से सुनना है ना। दर को शक्ति कहते हैं। बोलो भाई, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। अगर इस जगह क्षमता आता, क्या आता? क्षमता। अगर ऐसे पूछता वो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को तो ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहा जाता है। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? शक्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं? शक्ति। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई टेंशन तो नहीं है ना? अब देखो, याद रखना इसको, बहुत अच्छा पॉइंट है ना। इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। बोलो, इसको किससे प्रदर्शित करोगे? P से। देखो इसको P से प्रदर्शित
किया जाता है। सही है ना। इसको किससे प्रदर्शित करोगे आप लोग? P से प्रदर्शित किया जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना। अब देखो क्या होता है, देखिएगा। अब इसको P से प्रदर्शित किया जाता है। सही है ना। इसकी इकाई, अरे राइट है ना। देखो इसकी इकाई, सही है ना। इसकी इकाई, बोलो राइट है ना। इसकी इकाई वाट, सही है ना। इसकी इकाई वाट या जूल प्रति सेकंड, सही है ना। जूल प्रति सेकंड होती है। बोलो क्लियर है ना, समझ में आया ना। अब याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन जो परिभाषा थी दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में आ चुकी है कि बताओ कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। बताओ यहाँ तक समझ में आया। लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन कंपटीशन का नहीं है, दुनिया जानती है कि ये होता क्या है। चले आगे पढ़ाऊँ तो देखो भाई अब क्या होता है, सुनो याद रखना मेरे दोस्तों। दूसरी परिभाषा क्या होती है, सुनते रहना। इसकी दूसरी परिभाषा याद रखो। देखो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय होता है। बोलो शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय होता है। फॉर्मूला शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य की इकाई होती है जूल। बोलो क्लियर हो गया। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। और समय की इकाई होती है सेकंड। समय की इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। एक बार और बताओ, कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। और समय की इकाई क्या होती है? सेकंड। जो चीज़ जो बटे के बाद में जो नीचे आती है इसे बोलते हैं प्रति सेकंड। क्या बोलोगे? प्रति सेकंड। तो देखो प्रति सेकंड किया गया जूल में कार्य। प्रति सेकंड किया गया जूल में कार्य। किस में कार्य है? जूल में कार्य। तो देखो प्रति सेकंड किया गया जूल में कार्य है, क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। तो देखिएगा अच्छे से दूसरी परिभाषा क्या बनी, देखो प्रति सेकंड, सही है ना। क्या बनी? प्रति सेकंड जूल में। किस में मेरे दोस्तों? जूल में किया गया कार्य। सही है ना। प्रति सेकंड, देखो प्रति सेकंड किस में? जूल में क्या किया? कार्य किया गया। तो देखो प्रति सेकंड जूल में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। बोलो क्लियर। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। लेकिन याद रखना ये जो डेफिनेशंस होती है ये एमकेएस प्रणाली में होती है। किस में होती है? एमकेएस प्रणाली। भारत देश के अंदर कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एमकेएस प्रणाली या मैट्रिक प्रणाली में होती है। भारत देश में एमकेएस या मैट्रिक प्रणाली अपनाई जाती है ना। तो याद रखना अगर आपसे पूछ ले कि बताओ एमकेएस प्रणाली के अनुसार प्रति सेकंड किया गया कार्य क्या कहलाता है? बोलो क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाती है। बोलो क्लियर हो गया। इसके बाद में देखो भाई, इसके बाद में क्या होता है अब देखते चलना है ना। अगली बात होती है, याद रखो, देखो सॉरी इसका खा मिटा दिया मैंने। देखो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। सही है ना। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। और कार्य की इकाई होती है जूल प्रति सेकंड होती है ना। इसका मतलब होता है शक्ति बराबर हो गया, शक्ति बराबर देखो प्रति सेकंड जूल में किया गया कार्य क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अब याद रखना एक जूल बराबर क्या होता है? एक जूल बराबर क्या होता है? एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अग्र होता है। सही है। बोलो एक जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अग्र होता है। एक जूल बराबर 10 की घात कितना होता है? 7 अग्र होता है। और आपने ले लिया सेकंड समय। सही बात है क्या नहीं? अरे क्या ले लिया? सेकंड समय ले लिया ना। तो देखो एक जूल के स्थान पर मैंने 10⁻7 अग्र लिख दिया।
सही बात है कि नहीं? 10 की घात क्या लिख दिया, 7 अग्र लिख दिया ना। बोलो क्लियर है ना? और ये क्या लिख दिया, सेकंड समय की समय ले गया यहाँ। तो याद रखना, देखो ये जो पावर की जो इकाई होती है ये वाली, ये होती है CGS में। ये जो यूनिट होती है अग्र प्रति सेकंड वाली, ये किस में होती है, CGS में। याद रखना किस में होती है, CGS में। और ये MKS में होती है। सारी चीज़ लिखाऊंगा मैं आपको, तो याद रखना। देखो प्रति सेकंड अग्र में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। प्रति सेकंड अग्र में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। तो देखिएगा, देखो इसकी तीसरी डेफिनेशन क्या बन रही है, प्रति सेकंड, आराम से देखना है ना, प्रति सेकंड अग्र में, प्रति सेकंड अग्र में किया गया कार्य, सही है ना, किया गया कार्य। बोलो क्लियर है ना? देखो किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, शक्ति कहलाती है। बोलो क्लियर है? देखना कि प्रति सेकंड अग्र में, सही है ना, प्रति सेकंड अग्र में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा। लेकिन ये कौन सी पद्धति होगी, CGS पद्धति। बोलो क्लियर हो गया? कौन सी होगी मेरे दोस्तों, CGS पद्धति। और ये कौन सी होगी, मैट्रिक पद्धति, MKS में। MKS में प्रति सेकंड, देखो प्रति सेकंड जूल में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। और प्रति सेकंड अग्र में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है ना? देखो भाई, इसके बाद में जो एक, अब देखो फॉर्मूले खोलूँगा मैं, अच्छे से देखना। समझ में आ रहा है ना? सारी चीज़ें क्लियर हो गया? तो देखो परिभाषा देखिएगा एक बार और। देखो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया ना? कोई टेंशन नहीं है ना? अगली डेफिनेशन दूसरी होती है, प्रति सेकंड जूल में किया गया कार्य पावर कहलाता है। और प्रति सेकंड अग्र में किया गया कार्य भी पावर कहलाती है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया ना? अब देखो, अब क्या होता है कि अब देखो फॉर्मूले देखना आप लोग। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। बोलो क्लियर हो गया? बोलो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। यह क्वेश्चन तुम्हारे जूनियर इंस्ट्रक्टर, कॉलेज लेक्चरर, जूनियर इंस्ट्रक्टर 2018 राजस्थान में जो एग्ज़ाम लगी थी उसके अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है कि शक्ति बराबर क्या होता है। इतना जो क्वेश्चन फॉर्मूला आ चुका है, तो बोलो शक्ति बराबर क्या होगा, कार्य बटे समय होगा। बोलो क्लियर है? अब देखते चलो आप लोग। अब यहाँ क्या होता है बताओ, कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं आप लोग, W से, और समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, T से। बोलो क्लियर? इसका मतलब होता है शक्ति बराबर W बटे T होता है। बोलो क्लियर यहाँ तक? अब याद रखना, आपको देखो इसको मैं खोलूँगा। अब खोलते कैसे हैं सुनो। कार्य है, जो कार्य होता है, ये मतलब कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है। तो देखो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बोलो क्या होगा, बल इंटू विस्थापन होगा। किसका, कार्य बराबर, हाँ, बल इंटू विस्थापन होता है, या बल इंटू दूरी भी लगा लो, डिस्टेंस, हाँ, बल इंटू विस्थापन, और वटे क्या आ जाएगा, सेकंड, समय आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? कोई टेंशन तो नहीं है ना? तो बताइएगा। और किस में मापी जाती है, पावर, वाट में मापी जाती है ना? अरे किस में मापी जाती है, वाट में, सही है ना? इसका मतलब होता है, पहला फॉर्मूला हो गया अपना, पहले फॉर्मूले को याद रखना आप लोग। बोलो पहला फॉर्मूला क्या हुआ है, अच्छे से देखना, बताओ क्या हुआ है पहला फॉर्मूला, बताओ। बोलो भाई, पहला फॉर्मूला हो गया शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय होता है। अब मैंने इसको खोल दिया। जब आप लोगों ने खोला तो देखो कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से, और समय को किससे, T से। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, और T यानी समय होता है। क्लियर हो गया? अब देखो, अब याद रखना, अगर मैं आपसे कार्य पूछूं, क्या पूछे हैं, कार्य,
अगर मैं कार्य पूछूं तो ये दोनों गुणा हो जाते हैं। बोलो यही तो होगा ना। अरे समझ, यदि ऊपर की कोई भी चीज़ पूछी जाए तो ये दोनों गुणा होंगे ना। बोलो क्लियर है। तो देखो भाई, इसका दूसरा सूत्र यहीं से बनेगा, कार्य बराबर क्या करोगे, सही है ना, कार्य बराबर करोगे शक्ति इंटू समय। बोलो सही है ना। देखो कार्य बराबर क्या होगा, शक्ति इंटू समय। न्यूमेरिकल आ चुका है, डीआरडीओ के पेपर में इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल आ चुका है। तो देखो कार्य अगर मैं इससे लूँ, हाँ ये भी अलग सूत्र होता है, ये भी फॉर्मूला बन गया। मैं यहीं से इस फॉर्मूले को बना रहा हूँ, यहाँ पे नहीं चल रहा हूँ मैं। ये अलग होता है, ये अलग है, ठीक है। अब देखो आपको पता है ना, बताओ आप बताइएगा। देखो कार्य बराबर क्या होता है, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो कार्य बराबर होता है, देखो भाई शक्ति इंटू समय। बोलो क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आया ना। बोलो क्या होगा, शक्ति इंटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। अगर मैं आपसे समय पूछूं तो ये दोनों स्थान बदल लेते हैं। क्या बदल लेते हैं, स्थान। अगर नीचे की चीज़ पूछी जाए तो ये स्थान बदल लेते हैं। तो देखिएगा, अगर आपसे पूछे, सेकंड क्वेश्चन पूछे कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, सही है ना। अरे समय बराबर क्या होता है, तो देखिएगा समय बराबर क्या होगा, शक्ति कहाँ आएगी, नीचे आएगी ना। तो समय बराबर होगा कार्य बटे, सही है ना, पावर, शक्ति। बोलो क्लियर हो गया। अरे समय बराबर क्या होगा, कार्य बटे शक्ति हो जाएगी। इस फॉर्मूले से मैंने 3 क्वेश्चन बना दिए। हाँ इसको क्या बोलोगे, देखो इसको बोलोगे W बराबर क्या बोलोगे, P इंटू टी हो जाएगा, सही है ना। और इसको क्या बोलोगे आप लोग, देखो इसको बोलेंगे आप लोग, देखो T बराबर होगा W बटे P हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बोलो ये आपके फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए। अभी देखना, अभी रुक जाओ, सेकंड पॉइंट्स पे इसको खोलेंगे। तो एक बार और बोल दो, वापस डेफिनेशंस बोलिएगा। देखो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, इसकी इकाई वाट या जूल प्रति सेकंड होती है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगली बात आती है, देखो प्रति सेकंड जूल में किया गया कार्य क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। लेकिन किस में होगी ये, एमकेएस प्रणाली में। और प्रति सेकंड अग्र में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, अग्र में किस में होगी, सीजीएस में होगी इकाई। और जूल किस में होगी, बताओ, जूल प्रति सेकंड किस में इकाई होगी, एमकेएस में होगी। बोलो क्लियर। बताओ शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। बोलो कार्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और समय को किससे करते हैं, T से करते हैं। बोलो क्लियर। बताओ कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट और F यानी फोर्स होता है, सही बात है कि नहीं। इसका मतलब बल इंटू विस्थापन बटे T का जी के समय आ गया। शक्ति किस में मापी है आपने, वाट में मापी है। अगला देखिएगा, देखो अगला वाट लिख लो या जूल प्रति सेकंड लिख लो। हाँ अब देखो अगर मैं कार्य पूछूँ आपसे, मैं इससे सूत्र बना रहा हूँ, तीनों ये पेपर में आते हैं। अगर मैं कार्य पूछूँ तो दोनों गुणा हो जाएंगे, यहीं से बना रहा हूँ मैं। हाँ तो देखो कार्य बराबर होगा शक्ति इंटू समय हो जाएगा। बोलो क्लियर। अगली बात अगर आपसे मैं पूछूँ कि समय बराबर क्या होगा, तो ये दोनों स्थान बदल लेते हैं। अगर शक्ति नीचे आती है तो समय कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो देखिएगा, देखो समय बराबर होगा कार्य बटे शक्ति, नीचे शक्ति आ गई ना। तो बताओ आपके ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो गया ना, समझ में आया ना। वेरी 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 गुड मॉर्निंग प्रशांत सोनी जी, कैसे हो आप। हाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन नहीं लो। आए कि नहीं, नौकरी लगा के ही छोड़ेंगे आप सभी स्टूडेंट को, आए कि नहीं है। नीरज जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट आप स्क्रीन शॉट लो भाई, स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। हाँ जी ले लिया ना स्क्रीन शॉट, क्लियर हो गया ना। अब देखो अभी कुछ भी नहीं है, अब मज़ा आएगा। अब देखना बिल्कुल एक एक चीज़ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा मैं, आप टेंशन ना लो। आए कि नहीं। हाँ तो देखिएगा, देखो भाई शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर, याद रखना कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। बताओ कार्य करने की दर को क्या बोलोगे, शक्ति। अब लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, बहुत अच्छे ढंग से देखना, अच्छे लेवल से देखना। और क्या होता है, क्या होता है, देखो मेरे दोस्तों, चले भाई क्लियर हो गया कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखिएगा, देखो भाई याद रखो, आपको पता है ना कि 1 वाट, सुनते रहना,
1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है। याद रखो, बोलो 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकंड। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि 1 जूल प्रति सेकंड बराबर कितना होता है, तो बोलो 1 जूल प्रति सेकंड बराबर कितना होगा? बताओ, सॉरी 1 वाट बराबर, यानी कि 1 जूल प्रति सेकंड बराबर कितना होगा? 1 वाट होगा। कितना होगा? 1 वाट होगा। बोलो क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया ना? तो देखिएगा 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 वाट होता है। क्यों हुआ बताओ? आप लोग भी सब भी जानते हो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। कार्य की इकाई जूल, सही है ना? अरे कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है, और समय की इकाई सेकंड होती है। 1 जूल में अगर 1 सेकंड का भाग दोगे आप लोग, सही बात है कि नहीं? तो बोलो कितनी पावर आएगी? 1 वाट आएगी ना? बोलो क्लियर हो गया? तो 1 जूल प्रति सेकंड बराबर बोलो कितने वाट होते हैं? 1 वाट होता है कि नहीं होता? क्लियर हो गया? अब देखो, याद रखना, लोग यहीं तक रट के जाते हैं कि 1 जूल 1 वाट बराबर कितना होता है। 1 वाट बराबर, चाहे तो तुम लिख दो 1 जूल प्रति सेकंड लिख सकते हो, और चाहे और क्या लिख सकते हो, अच्छे से देखना। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, और कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं देखो भाई, आप भी बताते चलना और देखते चलना, बहुत अच्छी चीज़ है। तो यार एक बात बताओ, वाट है ना, सही है ना? तो देखो, यानी कि पावर को क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो शक्ति बराबर, सही है ना? अरे राइट है ना? क्लियर हो गया ना? तो बताओ शक्ति बराबर होगी तुम्हारी कार्य बटे समय। बोलो क्लियर? अरे सही है ना? बोलो शक्ति बराबर क्या होगी? कार्य बटे समय लिख सकते हो, सही है। अब बताओ कार्य को मैंने भी बताया था, कार्य को लिखते हैं बल इंटू विस्थापन, सही है ना? बोलो क्या लिखोगे? बल इंटू विस्थापन लिखोगे। बोलो क्लियर है ना? बल इंटू विस्थापन बटे सेकंड समय होगा। अरे सेकंड क्या होगा? समय, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, सेकंड यानी समय हो गया ना? बोलो क्लियर है? सही है। अब याद रखो आप लोग, क्या याद रखना? देखो जो बल होता है ना, क्या होता है बल? यहाँ देखने वाली चीज़ है, जो बल होता है, ये जो बल होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? यह होता है m इंटू ए होता है। क्या होता है? m इंटू ए। दिल्ली मेट्रो 15 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, याद रखना। तो देखो ऐप की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, लिख लूँगा ना? तो देखो मैं ऐप की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखना, m इंटू ए लिख दिया मैंने। ये किसकी जगह लिखा है मैंने? एफ की जगह। इसको खोल रहा हूँ, किसकी जगह? एफ की जगह मैंने ये लिख दिया। अब देखो दूरी, क्या मेरे दोस्तों? दूरी, याद रखना क्या है? दूरी। अब दूरी किस में मापी जाती है? मीटर में मापी जाती है। अरे दूरी किस में मापी जाती है? मीटर में। अरे किस में मापोगे? मीटर में। तो याद रखना ये तो द्रव्यमान है और ये दूरी है, ये मीटर है, ठीक है। अब देखो बटे, यहाँ तक देखो, 1 मिनट चलो मैं इसको पहले दूरी लिख देता हूँ, छोड़ो इसको, क्या लिख देते हैं? दूरी, और बटे सेकंड, छोड़ दो, सही है। क्या लिख देते हैं? सेकंड। देखो एफ की जगह क्या लिख दिया मैंने? m इंटू ए लिख दिया, m इंटू ए, ये डिस्टेंस हो गई, ये होगी। अब इसको खोलो, तो देखो खोलते कैसे, सुनो, याद रखना आप लोग, याद रखो। देखो द्रव्यमान की इकाई होती है मेरे दोस्तों, द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम, केजी, सही है ना? क्या होती है? किलोग्राम। और त्वरण की इकाई होती है मेरे दोस्तों मीटर प्रति वर्ग सेकंड। मीटर प्रति क्या होती है इसकी इकाई? वर्ग सेकंड। बोलो क्लियर? देखो त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड होती है। किसकी इकाई? त्वरण की। और द्रव्यमान की इकाई मास होता है, और द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम होती है, ठीक है। अगली देखो डिस्टेंस, दूरी, क्या मेरे दोस्तों? दूरी। हाँ, ये दूरी की इकाई मीटर होती है। क्या होती है मेरे दोस्तों? मीटर होती है। बोलो क्लियर? क्या होती है? मीटर। और नीचे क्या है मेरे दोस्तों? एस है। क्या है? एस है। बोलो क्लियर हो गया? अरे समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? याद रखना
समझ में आया ना? तो देखो एक बार और देखो, मैंने कहीं कुछ नहीं किया। देखो बताओ F बराबर क्या होता है, m इंटू ए होता है। F बराबर क्या होता है, देखो m इंटू ए। m को क्या बोलोगे आप लोग, m को बोलोगे द्रव्यमान, और द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम। और a का मतलब होता है त्वरण, और त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। सही है ना? और डिस्टेंस की इकाई मीटर होती है। ये तो ऊपर का हल हो गया, और नीचे क्या है, सेकंड है। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, याद रखना। अब देखो देखो वाट, शक्ति की क्या होती है, शक्ति पावर होती है ना, और पावर की इकाई क्या होती है, वाट। सही है ना? इसका मतलब होता है 1 वाट। सही है ना? अरे इसको क्या लिख सकते हो कि वाट लिख सकते हो ना? वाट बराबर होता है, देखो किलोग्राम, किलोग्राम इंटू, सही है ना? देखो मीटर को मीटर से गुणा करूंगा तो वर्ग मीटर आएगा ना? क्या आएगा मेरे दोस्तों, देखो वर्ग मीटर आ जाएगा बटे। सही है ना? देखो s की पावर 2 है, सही है ना, यानी कि वर्ग सेकंड है। वर्ग सेकंड को गुणा s से भी कर दूंगा मैं, तो ये इसके घात एक और लग जाएगी ना, तो ये कितना आ जाएगा, घन सेकंड आ जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, घन सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, घन सेकंड। अब याद रखना आप लोग, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रुको 1 मिनट पानी पीता हूँ मैं, रुको। याद रखो आप लोग, इसमें क्या होता है कि भाई याद रखना, समझ में तो आ रही है ना सारी चीज़ आपके, है ना? अब याद रखो आप लोग, देखो 1 वाट बराबर, तो देखो 1 वाट बराबर लिख सकते हैं अपन लोग जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। 1 वाट बराबर क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। तो अपन देखो कार्य की इकाई जूल होती है, और जूल प्रति सेकंड, सही है ना, जूल प्रति सेकंड हो गया ना, और इसको हल किया तो ये आया। इसका मतलब 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड, या देखना मेरे दोस्तों 1 वाट बराबर कितना लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1 किलोग्राम। क्या 1 किलोग्राम ही है ना, 1 किलो मानो इसको, सही है ना? तो देखो 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर बटे घन सेकंड, ये लिख सकते हैं। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, एक एक चीज़ को देखना और आपको समझाऊंगा मैं। 1 वाट बराबर ये लिख सकते हैं। ये चीज़ तुम्हारी बेस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आंसर कैसे आया। बोलो क्लियर। इसके बाद में याद रखना, अब देखो 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर क्या होता है, ठीक है? अब देखो 1 जूल बराबर, देखो अगर मैं ऊपर की चीज़ पूछूं तो दोनों गुणा हो जाते हैं। अरे समझ में आया ना? देखो ऊपर की चीज़ पूछूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा। इसका मतलब 1 जूल बराबर होता है वाट सेकंड होता है। बोलो क्लियर हो गया? बोलो 1 जूल बराबर क्या होगा, वाट सेकंड होगा। मज़ा आ रहा है ना? देखो 1 जूल बराबर क्या होता है, वाट सेकंड। अब इसको खोलेंगे यहाँ, अच्छे से देखना। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हैं, देखो 1 जूल बराबर, अच्छे से देखो, है ना, 1 जूल बराबर, समझ में आया ना? तो देखो वाट सेकंड, सही है ना, 1 वाट सेकंड हो गया ना। देखो 1 वाट और 1 सेकंड, क्लियर हो गया। अब देखो 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर ये मान होता है, अभी खोला है ना मैंने कि 1 वाट बराबर, हाँ 1 वाट बराबर, देखो 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड, या 1 वाट बराबर 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर इंटू घन सेमी। बोलो क्लियर। बस इस जगह में ये रख रहा हूँ, तो देखना कैसे रख रहा हूँ आपके सामने। देखो भाई 1 वाट बराबर होता है 1 किलोग्राम, कितना इजी क्वेश्चन है ना, 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर बटे घन सेमी, सॉरी घन सेकंड, सही है ना। अब देखो गुणा किससे हो रहा है, ये सेकंड से। बोलो क्लियर है। अरे गुणा किससे हो रहा है, सेकंड से, सही है ना। देखो ये कितने सेकंड है, कितनी पावर लग रही है, 3 लग रही है। अरे कितनी लग रही है, 3। जब 3 पावर लग रही है इसके, तो एक सेकंड से 1 सेकंड काट दूंगा मैं, तो 2 ही तो पावर बचेगी भाई। 3 पावर लग रही है,
एक पावर ऐसे 1 सेकंड कट जाएगा ना, सही है ना, तो बताओ कितनी पावर बचेगी, 2 ही तो बचेगी ना। तो इसका मतलब होता है, इसको लिख सकते हैं 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर बटे वर्ग सेकंड, वटे क्या आएगा, वर्ग सेकंड आएगा। याद रखना, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लेगा कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 1 जूल बराबर होता है वाट सेकंड होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है, वाट सेकंड होता है, सही है। देखो वाट, ये आगे मान तुम्हारा ऐसे लेकर आया था, मैं सिखा दिया। तो देखो 1 वाट बराबर देखो 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर बटे घन सेकंड, सही है। 1 सेकंड समय, ये 1 से 1 घात से 1 सेकंड काट देंगे ना अपन लोग, सही है ना, क्लियर है ना। तो बताओ ये 2 बचेगा ना, तो बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। तो देखो याद रखना, 1 जूल बराबर 1 वाट सेकंड भी लिख सकते हो, और यह क्या लिख सकते हो आप लोग, याद रखना, यह लिख सकते हैं हम 1 जूल बराबर, देखते रहना, 1 जूल बराबर लिख सकता हूँ मैं 1 किलोग्राम, सही है ना, क्या लिख सकते हैं 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर, सही है ना, बटे वर्ग सेकंड लिख सकते हैं, बटे क्या लिख सकते हैं, वर्ग सेकंड लिख सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अरे भाई इधर देखो, इसके बाद में क्या होता है, अच्छे से देखना है ना। इसके बाद में जी, अब देखो आपके समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, देखो ये तो ये किस में होता है आपको पता है, ये होता है आपके MKS में। किस में हुआ, MKS में। ये मैंने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। अब याद रखो, अगला आता है यहाँ पर, आपको दिख तो रहा है ना, 1 अग्र बराबर क्या होता है, 1 अग्र बराबर होता है 10 की घात -7 जूल होते हैं। यह क्वेश्चन क्या बोलते हैं, इसरो के पेपर में आ चुका है। अच्छे से पढ़ना आप लोग कि 1 अग्र बराबर क्या होता है। तो बोलो 1 अग्र बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, बताइएगा। 10 की घात -7 जूल होते हैं, 10 की घात -7 जूल। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 अग्र बराबर 10 की घात -7 जूल। अब इसको सिद्ध कर रहा हूँ, अच्छे से देखना, सही है ना, मज़ा आ रहा है ना। अब देखो ये कठिन चीज़ें हैं, लेकिन आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपकी सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो देखो भाई 1 अग्र बराबर क्या होता है, 10 की घात -7 जूल होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सुनो, ये 10 की घात -7 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्तों 1 बटे 1 के 7 जीरो लगाओ। अगर देखो 7 घात है तो 7 जीरो लगानी है। अगर माइनस में 7 है तो 1 के 7 जीरो लगाओ। अगर माइनस में 6 होता तो 1 के मैं 6 जीरो लगा देता। अगर माइनस में 5 होता तो मैं 1 के 5 जीरो लगा देता। तो देखो कितना है 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 1 7, सही है। अब देखो कितना सिस्टम है, याद रखना, देखो जूल जूल और 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। इंटू देखो गुणा करा, अरे गुणा ही तो हो रहा है। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया और जूल की जगह मैं ये लिख देता हूँ। देखो लिखो, देखो किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड ये होता है। अब इसको तुम हल करोगे तो हल कैसे होगा ये देखो, याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखो। देखो किलो, किलो का मतलब 1000 होता है। अरे किलो का मतलब क्या होता है, 1000 होता है ना, अरे सही है ना। अब देखो किलो का मतलब, देखो मैंने क्या किया, मेरी बात सुन लेना, फिर कहीं उल्टे सीधे कर दो इसको। देखो इसकी जगह तो मैंने ये लिख दिया, 10 की घात -7 की जगह 1 बटे 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया। गुणा, गुणा किससे हो रहा है, जूल से। जूल का मान ये लिख दिया मैंने। बोलो सही बात है कि नहीं, क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो, देखो किलो की जगह कितनी जीरो कितने लगता है, किलो, किलो का मतलब 1000 होता है ना। अरे किलो का मतलब क्या होता है 1000। तो देखो 3 जीरो काटता हूँ मैं यहाँ से, 3 जीरो काट दी मैंने 1000 की। हाँ सही है, तो किस में हो गया, ग्राम में। किस में हो गया, ग्राम में। तो याद रखना, देखो ये तो ग्राम आ गया तुम्हारा, ठीक है। एक बार 3 जीरो काटी तो तुमने इसमें किस में ले लिया, इसको ग्राम में। ये वर्ग मीटर क्या है मेरे दोस्तों, वर्ग मीटर।
अरे सही है ना, क्या है वर्ग मीटर, 2 बार mm, यानी कि ये वर्ग मीटर ऐसे ही तो होगा। अरे सही है ना, अरे ये वर्ग मीटर को मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, सही है ना। तो बताओ एक वर्ग मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, और इसमें भी कितने होंगे 100। बोलो क्लियर है कि नहीं। बताओ एक वर्ग मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सॉरी एक मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, तो एक मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर। सही बात है कि नहीं। इसका मतलब ये है वर्ग मीटर का मतलब 2 बार मीटर मीटर को गुणा किया तो वर्ग मीटर ही तो आएगा। एक वर्ग मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, एक वर्ग मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यही तो छिप रहा है। जब ये छिप रहा है तो इसमें कितनी जीरो है, 4 है ना, कितनी है 4, सही है। तो देखो 4 जीरो से मैं 4 जीरो ऐसे काट दूंगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। अब बताओ ये किस में हो गया, सेमी में। अरे ये किस में हो गया, सेमी में आ गया ना। तो बताओ ये चीज़ किस में आ गई है, सेमी में। इसकी मैंने 4 जीरो काट दी, सेमी में ले लिया, सेमी में ले लिया ना। तो देखो सेमी से सेमी आएगा गुणा, तो ये क्या हो जाएगा गुणा वर्ग सेमी। बोलो क्या हो जाएगा, गुणा वर्ग सेमी हो जाएगा। और नीचे क्या है, वर्ग सेकंड है, इसको ऐसे लिख सकते हो वर्ग सेकंड। अब याद रखो मेरे दोस्तों, आपसे एक बार और बता रहा हूँ, जिन लड़कों के कम समझ में आया तो एक बार और देखो, कोई टेंशन नहीं है, वापस देखो बेटा, कोई कुछ भी नहीं है, आराम से देखो। लो इसको मैं मिटा रहा हूँ ऐसे, वापस देखो। बोलो एक अग्र बराबर होता है 10 की घात -7 जूल होता है, सही है। तो देखो 10 की घात -7 जूल होता है। बोलो क्लियर है। बताओ 7 -7 है ना घात, तो इसका मतलब 1 के 7 जीरो नीचे लगेगी। तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 1 बटे कितनी घात है -7 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, सही है। अब बोलो जूल, जूल 1 जूल बराबर इतना मान होता है। बोलो 1 जूल बराबर इतना मान होता है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो 1 किलो, सही है ना, 1 किलो इंटू वर्ग मीटर बटे वर्ग सेकंड। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बताओ यार किलो का मतलब कितना होता है, 1000। अरे किलो का मतलब क्या होता है 1000, 1000 की कितनी जीरो लगती है 3। तो देखो अगर इसको 1 किलो है ना, अरे सही है ना, कितना 1 किलो, अगर ग्राम में बदलोगे, इसको ग्राम में बदलोगे ना आप लोग, हाँ, तो 1000 ग्राम हो जाएगा ना। बोलो क्लियर है कि नहीं। और 1000 ग्राम से 3 जीरो काट दूंगा मैं, सही बात है कि नहीं। तो केवल क्या बचेगा, ग्राम बचेगा। क्या बचेगा, ग्राम। किलो कटवा दिया 3 जीरो से मैंने, ठीक है। ये देखो वर्ग मीटर, वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है, देखो बार बार बोल रहा हूँ, मीटर को मीटर से गुणा करोगे, मीटर को मीटर से गुणा करोगे, वर्ग मीटर आएगा ना, सही है ना। अब बताओ 1 मीटर को क्या लिख सकते हो आप लोग, 100 सेमी। इसको भी क्या लिख सकते हो आप लोग, 100 सेमी। बोलो क्लियर हो गया। अरे समझ में किस में, ये 100 सेमी और 100 सेमी, सही बात है कि नहीं, क्लियर हो गया ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। अब देखो कितनी जीरो है, इस वर्ग मीटर के कितनी जीरो है, 4 जीरो है ना, कितनी है 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो काटो, सही है ना। तो ये किस में हो गया, सेमी में हो गया ना। अरे किस में हो गया, सेमी में है ना, ये किस में है, सेमी में, सही है ना। 4 जीरो काटी, सेमी सेमी रह गया, सेमी सेमी को गुणा करोगे तो क्या आएगा, वर्ग सेमी आएगा ना, वर्ग सेमी बटे सेकंड का स्क्वायर हो गया, बटे क्या हो गया, सेकंड का स्क्वायर। सबसे खतरनाक सिस्टम यही है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, एक अगर बराबर होता है 10 की घात -7 जूल, या लिख सकते हैं इसको, याद रखना क्या लिख सकते हैं, ग्राम इंटू वर्ग सेमी, सही है ना, बटे वर्ग सेकंड लिख सकते हैं, वर्ग सेमी बटे क्या लिख सकते हैं, वर्ग सेकंड लिख सकते हैं। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया। देखो इसका मैंने हल ऐसे किया ही, आप ये पहचान तो जाओगे ना ये कैसे हल हुआ है, इसको याद रखना, इसको मैंने ये कर दिया ही, छाप दूंगा, ठीक है। अब याद रखो, देखो 1 वाट बराबर एक चीज़ और होती है, देखो आपको दिख रहा होगा, तो 1 वाट बराबर, और बता दूं मैं आपको यहाँ पर, 1 वाट बराबर एक और चीज़ होती है, क्या होती है, देखो 1 वाट बराबर होता है 10 की घात 7 अग्र। 1 वाट बराबर 10 की घात 7 अग्र प्रति सेकंड होता है,
याद रखना, 1 वाट बराबर एक और होता है 10 की घात 7 अग्र प्रति सेकंड होता है, 10 की घात 7 अग्र प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब देखो इसको करो, आप नॉर्मली इसको करो। देखो भाई 10 की घात 7 अग्र है, अरे सही है ना, अरे 10 की घात कितने हैं 7 अग्र है ना, कोई टेंशन तो नहीं है ना। तो देखो 7 जी, देखो अगर ये प्लस में है तो ऊपर ही 0 लगेगी, अगर ये माइनस में होता तो देखो नीचे 0 लगा दी 7। बोलो क्लियर तो है ना। तो देखो भाई क्या करेंगे, देखो 1 बराबर 2 3 4 5 6 7 गुणा, सही है ना, गुणा। देखो किससे, अग्र से, अग्र को क्या लिखोगे, अग्र को क्या लिखोगे आप लोग, देखो ग्राम इंटू वर्ग सेमी, सही है ना, बटे स्क्वायर लिखोगे ना, और नीचे क्या है तुम्हारा, ये सेकंड है, क्या है मेरे दोस्तों, सेकंड। अरे सही है ना, यही तो है, बस एज ए सिंपल यार। हाँ देखो अगर ग्राम को तुम किलोग्राम में चेंज करोगे तो नीचे 1000 से भाग दोगे, ये किलोग्राम में 1000 से 3 जीरो कट जाएगी। बोलो क्लियर। और वर्ग सेमी को अगर वर्ग मीटर में गुणा करो, वर्ग मीटर में बदलोगे आप लोग तो नीचे फिर 4 जीरो से भाग दोगे। यही सिस्टम तो कराया मैंने यहाँ, सही बात है कि नहीं। तो बेटा ये हल करोगे जब इसका आंसर आएगा तुम्हारा किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर, सही है ना, किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर आ जाएगा ना। और देखो सेकंड और 2 सेकंड ये रही, सही है, ये वर्ग आ रहा है ना, वर्ग सेकंड को सेकंड से गुणा करोगे तो घन सेकंड आ जाएगा ना, तो बटे क्या आ जाएगा, ये घन सेकंड, ये घन सेकंड आगे दिख रहा है क्या आपको। अब देखो थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ इसको, आप इसको हल करना, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, सारी चीज़ें इसमें मैंने समझाई है आपको, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे आपके सारी चीज़ समझ में आएगी। देखो भाई क्या करूँ मैं, इसको अभी मैंने बताया तो क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ग्राम इंटू वर्ग सेमी बटे वर्ग सेकंड, इसको तो ये लिख सकते हैं, सही है ना। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो अपन ने हल किया मैंने, देखो भाई एक बार और देख लो, देखो 1 वाट बराबर होता है 10 की पावर 7 अग्र प्रति सेकंड होता है ना, ये होता है 1 वाट बराबर, समझ में आ रहा है ना, 10 की पावर 7 अग्र प्रति सेकंड होता है। इसको खोलेंगे आप लोग, ये पूछेगा आपसे 1 वाट बराबर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। तो यार एक बात होता है, देखो 10 की घात 7 प्लस में है इसलिए मैंने 7 जीरो लगा दी, हाँ बटे सेकंड लिख दिया, 7 जीरो के बटे सेकंड, अग्र, अग्र का मान ये रिया, देखो अग्र का मान ये रिया, अग्र देखो 1 अग्र बराबर, 1 अग्र बराबर ये मान रहा, देखो ग्राम जी लिख दिया मैंने, वर्ग सेमी की जगह वर्ग सेमी लिख दिया, वर्ग सेकंड की जगह वर्ग सेकंड लिख दिया। हाँ अब देखो आपको लगा है कि अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे, सही है ना, ग्राम को किस में बदलोगे, किलोग्राम में बदलोगे, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से भाग दोगे, नीचे 1000 से भाग दोगे तो 3 जीरो कट जाएगी। बोलो क्लियर। दूसरी बात, वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलोगे, हाँ यही सिस्टम है ना, वर्ग मीटर में बदलोगे तो नीचे 1 के कितनी जीरो होगी, 4, और 4 जीरो फिर 4 जीरो कट जाएगी। तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों, देखो इसका आंसर कट पिट के क्या आएगा, किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर बटे घन सेकंड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। याद रखना ये तुम्हें फराने के क्वेश्चन हैं, कभी भी तुम लोगों को उल्टा कर सकते हैं, ये याद रखना, अच्छे से पढ़ना। सारी चीज़ें मैंने सिद्ध कर दी है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, तो याद रखो आपको ये चीज़, ये तो मैंने ऐसे बताया है कैसे पक्षांतन करते हैं, सिस्टम कैसे काटापीटी होती है। तो बताओ 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड, सही बात है कि नहीं, 1 जूल प्रति सेकंड होता है। और 1 वाट बराबर क्या होता है, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर बटे घन सेकंड होता है। इसको सिद्ध कराया मैंने, इससे ये सिद्ध कर दिया ना आपको। और कैसे सिद्ध किया ये मैंने आपको बता भी दिया, ये हो रहा है ये सिद्ध, ये सिद्ध होके ये आया है और मैंने ये लिख दिया, ठीक है, इससे सिद्ध से ये बन गया, ठीक है। इसके बाद होता है 1 जूल बराबर वाट सेकंड होता है। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, वाट सेकंड। वाट का मान कितना आया ये रख दिया मैंने, वाट का, सेकंड का ये रख दिया, ये आंसर आ गया। तो 1 वाट बराबर 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम प्रति इंटू वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड आ जाएगा। बोलो क्लियर। इसको हल कर लेना, आप समझ में आ जाएगा। बोलो क्लियर। इसके बाद में देखो 1 अग्र बराबर होता है 10 की घात -7 जूल होते हैं,
1 अग्र बराबर 10 की घात माइनस 7 जूल, माइनस में 7 है इसलिए एक के कितनी जीरो लगानी है 7, और गुणा किसका कर दिया जूल का, जूल का मान ये आ गया, जूल का मान ये आ गया, इनको चेंज किया तो कितना आया ग्राम इंटू वर्ग सेमी बटे वर्ग सेकंड आ गया। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है मेरे दोस्तों, देखो इधर देखो 1 अग्र बराबर होता है 10 की घात माइनस 7 जूल होते हैं, 10 की घात माइनस 7 जूल होते हैं। देखो 10 की घात माइनस 7 जूल, देखो भाई 1 अग्र बराबर ये है ना 10 की घात माइनस 7 जूल, सही है, इस ये कर दिया मैंने तो हल, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो 1 वाट बराबर 10 की घात 7 अग्र प्रति सेकंड होता है, 1 वाट बराबर। ये चीज़ें बहुत कम लोगों को जानकारी है आईटी वालों को, जबकि सारी चीज़ें आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो, और एक बार अगर समझ में नहीं आए वीडियो को 3 बार देखना, नोट उतारना, कॉपी के अंदर खुद लिखना, कॉपी से करना, इसमें देखते जाना करते जाना, अपने आप आंसर आएगा। तो बताइएगा, देखो 1 वाट बराबर 10 की घात 7 अग्र प्रति सेकंड होता है। 10 की घात 7 को लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं 1 के साथ जीरो लगा दो, बटे क्या आ गया सेकंड। अग्र की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो अग्र की जगह मैं लिख सकता हूँ ग्राम इंटू वर्ग सेमी बटे वर्ग सेकंड हो सकता है, सही है ना। अब देखो इसको अपन ने, मैंने काटा पीटी करी, इसको किलोग्राम में बदल दिया, मान ये आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। थोड़ी सी टफ चीज़ थी, लेकिन टफ वो चीज़ होती है उसको सिखाओ, वो तुम इस वीडियो को 3 बार देखो 4 बार देखो, अपने आप समझ में आएगा, और जितनी बार वीडियो को देखोगे अपने आप चीज़ें ईजी लगने लग जाएगी। एक बार खुद प्रैक्टिस कर लेना, बुक के अंदर कॉफ़ी के अंदर, अपने आप हो जाएगा। बताओ, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं तुमको ये नहीं समझाता तो फिर तुम्हारा फिर लाइफ जीवन भर ये चीज़ कमज़ोर रहती, फिर बोलते अरे आया कैसे आंसर, माँ ये चीज़ लिखी पढ़ी हो कि भाई 1 वाट बराबर इतना होता है, तुम कहते हैं आंसर कैसे आया, तो मैंने सिद्ध कर दिया। बोलो ठीक है ना, टकाटक समझ में आ रहा है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, अब देखो यार, अब आपने एक चीज़ देखी होगी, देखो सुनो मेरी बात बेटा, इधर देखना, 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड होता है, सही है। 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकंड होता है, सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 वाट को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर बटे घन सेमी, सही है। तो देखो 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर बटे घन सेमी, ये दोनों आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, बोलो क्लियर है ना, समझ। अब लेकिन यहाँ देखो चीज़ें, एक चीज़ देखना आप लोग, आपको पता है ना कि 1 जूल बराबर क्या होता है, मैंने बताया ना कि वाट बराबर जूल प्रति सेकंड लिख सकते हो, 1 जूल प्रति सेकंड हो गया, या जूल के स्थान पे क्या लिख सकते हो, 10 की घात माइनस 7 होता है, सॉरी क्या बोलते हैं 10 की पावर 7 अग्र होता है, और बटे सेकंड होता है, याद रखना। देखो 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड होता है, और 1 जूल के स्थान पे क्या लिख दिया मैंने, 10 की पावर 7 अग्र होते हैं, याद रखना। जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अग्र होता है, हाँ, जूल बराबर ये होता है, और सेकंड। तो देखो मैंने जूल, एक बार तो जूल से निकाल दिया, अरे सही है ना, एक बार तो किससे निकाल दिया, जूल से, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड, सही है ना, और एक बार ये निकाल दिया, इधर देखो नीचे ये निकाल दिया, कैसे, मैंने जूल की जगह ये लिख दिया। देखो जूल को बोलते हैं 10 की पावर 7 अग्र होते हैं, जो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अग्र होता है ना। तो देखो 1 जूल के स्थान पे मैंने एक कार्य की गई जूल, जूल के स्थान पे मैंने 10 की पावर 7 अग्र लिख दिया। तो देखो मेरे बेटा इधर देखना, देखो 1 वाट और 1 वाट, सही है ना, दोनों एक ही बात तो है, लेकिन मैंने एक जगह तो जूल से निकाल दिया, अरे सही है ना, एक जगह किससे, जूल से, और एक जगह 10 की घात 7 अग्र से। देखो मान बराबर है, देख लो आप लोग, मान बराबर है, देखना मान क्या है, बराबर है किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर इंटू घन सेकंड, किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर इंटू घन सेकंड। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब होता है कि आप ये चीज़ जानो, चाहे टाइम लग जाए, लेकिन जानो इन चीज़ों को कि बता 1 वाट बराबर कितना होता है, तो बताना 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है। और लड़का बोले कि बता 1 वाट बराबर और क्या बोल सकते हैं, वो पूछेगा 1 वाट बराबर और क्या बोल सकते हैं, तो कहना 1 वाट बराबर और होता है, और उसको बता देना क्या होता है, कह देना कि 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर प्रति घन सेकंड होता है, 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर इंटू घन सेकंड होता है। ये आंसर कैसे आया,
इसका आंसर ये कैसे आया, मैंने ये सिद्ध कर दिया यहाँ, ये ऐसे आया। अगर पूछे कि 1 जूल के स्थान पर क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 7 अग्र लिख सकते हो। 1 जूल के स्थान पे क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 7 अग्र लिख सकते हो। तो मैंने इसको सिद्ध करके बता दिया कि आंसर ये आया है, किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर प्रति घन सेमी, घन सेकंड। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना। तो देखो 1 वाट बराबर 1 वाट बराबर, दोनों के मान समान आए ना, कुछ भी ले सकते हो, चाहे तो जूल से कर लो। और 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अग्र होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो गया। अगली बात देखो भाई, आ जाओ मैदान में। देखो 1 जूल बराबर क्या होता है, वाट सेकंड होता है। 1 जूल बराबर वाट सेकंड। अगर तुमसे पूछे बता 1 जूल बराबर क्या होता है, तो कह देना वाट सेकंड होता है। जब वाट सेकंड को आपने हल किया तो इसका आंसर क्या आया, 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो देखो 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर इंटू वर्ग सेकंड आ गया। किसका मान आया ये आया है 1 जूल का। किसका आया है, 1 जूल का। 1 जूल को क्या लिख सकते हो, वाट सेकंड, वाट सेकंड लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में वाट सेकंड नहीं आए तो क्या मिलेगा, 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड मिलेगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इनमें कंफ्यूज होंगे लड़के, बोलो क्लियर। अगली बात देखो, 1 अग्र बराबर, बोलो फटाफट, 1 अग्र बराबर होता है 10 की घात माइनस 7 जूल। 1 अग्र बराबर 10 की घात माइनस 7 जूल। तो देखो 1 अग्र बराबर कितना होता है, 10 की घात माइनस 7 जूल। इसको क्या लिख सकते हो, इसको मैंने सिद्ध कर दिया, ग्राम इंटू वर्ग सेमी प्रति वर्ग सेकंड। देखो ये आ गया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब तुम्हारे गणित समझ में आई है। अब देखो काफी स्टूडेंट के अब समझ में आया है। तो याद रखना, यहाँ तो मैंने देखो ये क्या चीज़ है, ये मैंने चेंज करके बताई, ये चीज़ है, ये ध्यान रखना। बोलो आपके समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब देखो इसको याद नहीं करना है, इसको तो आपको नॉलेज के लिए बताया था मैंने कि क्या क्या सिस्टम कैसे कैसे होता है, कैसे सिद्ध हुए। अब तुम्हें यहाँ याद करना है। बताओ 1 वाट बराबर क्या लिखोगे, 1 जूल प्रति सेकंड लिख दोगे, या क्या लिखोगे 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर प्रति घन सेकंड लिखोगे 1 वाट बराबर। बोलो क्लियर हो गया, समझ। सिद्ध करके मैंने ये बता दिया आपको, सही है। और दोनों तरीके से सिद्ध किया है मैंने, कैसे, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, और जूल के स्थान पे क्या लिख सकते हो आप लोग, 10 की घात 7 अग्र भी लिख सकते हो ना। क्या लिख सकते हो, 10 की घात 7 अग्र। इसका मतलब होता है कि यहीं लिख दूंगा मैं, यहीं कर दूंगा आपको, या देख तो लो आप लोग, या यहीं कबाड़ा करेंगे अपन लोग, या लिख सकते हैं कितना, 10 की घात 7 अग्र प्रति सेकंड। बोलो क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। अब देखो चाहे तो इससे इसको ये लिख सकते हैं और चाहे ये लिख सकते हैं। इसका मतलब 1 वाट के कितने क्वेश्चन हो गए, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हाई क्लासिक हाई पावर के हुए हैं, हाई क्लासिक और हाई पावर के हुए हैं। सही है, बोलो मनीष जी, क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है ना। जगदीश जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हरकेश मीणा जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आए कि जयपाल जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, ओपी जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आए कि नहीं चलें। देखो भाई, अब देखो भाई क्या होता है, बताओ। ये सिद्ध कर दिया मैंने, अब बताओ 1 जूल बराबर क्या होता है, ये मैंने सिद्ध करके बता दिया। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, वाट सेकंड। ये कर सकते हो, ये क्या कर सकते हो, 1 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, सॉरी 1 किलोग्राम इंटू वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड कर सकते हो। और ये सिद्ध मैंने ऐसे कर दिया। ये कैसे आया, ये सिद्ध कर दिया मैंने। ये मान कैसे आया ये आपको बता दिया, 2-3 बार वीडियो देखना, समझ में आएगा। अगली बात देखो, 1 अग्र बराबर क्या होता है, 10 की घात माइनस 7 जूल लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं ग्राम प्रति वर्ग से, ग्राम इंटू वर्ग सेमी प्रति वर्ग सेकंड लिख सकते हैं। ये मैंने सिद्ध करके बताए और ये एक्चुअल में होते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मज़ा आया कि नहीं आया, बोलो भाई, क्लियर हो गया ना चले मोतीलाल जी बिल्कुल क्लियर हो गया, गणेश जी बिल्कुल क्लियर हो गया, अंशु सोनी जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बिल्कुल समझ में आ गई नहीं सारी चीज़ें, क्लियर हो गया। चलें फटाफट स्क्रीनशॉट और ले लो इसका दोबारा एक बार और ले लो,
एक बार और ले लो भाई, ले लिया, चले भाई, हो गया काम, ठीक है भाई। अब समझ में आइए, स्टूडेंट कह रहे थे कि सर क्या कर रहे हैं ये, अब समझ में आइए कि ये क्या मतलब है, ठीक है, चले। देखो भाई, हो गया काम, मज़ा आ गया, अरे लड़कों को मज़ा आ गया। देखो भाई, अब क्या होता है प्रशांत, इनको बता तो दे भाई, ये क्वेश्चन आते कि नहीं आते पेपर के अंदर, इन्हीं क्वेश्चनों से एक एक नंबर की मेरिट रह जाती है। आया कि नहीं आया? कोई नहीं, अच्छे से मेहनत करो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना? मैं इसलिए धीरे चल रहा हूँ, मुझे सारी चीज़ें याद करवानी है, बोलो समझ में आया ना? क्लियर, बेस क्लियर हो गया ना? चलें अब देखो, अब क्या होता है, अब आपको समझ में भी आ रही होगी सारी चीज़ें। अब देखिएगा, देखो एक होता है फॉर्मूला P बराबर होता है B इंटू आई होता है। P बराबर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर होता है B इंटू आई होता है, बोलो क्लियर, B इंटू आई होता है, सही है। लेकिन याद रखो, ये जो पावर होती है ना, पावर का फॉर्मूला ये डीसी सर्किट के लिए होता है। किसके लिए होता है? डीसी परिपथ के लिए होता है। कैसा? P बराबर V इंटू आई, बोलो समझ में आया कि नहीं है? बोलो P बराबर क्या होगा? B इंटू आई होगा, बोलो क्लियर। अब याद रखो, बताओ पावर बराबर क्या होता है? B इंटू आई होता है, कौन से सर्किट के लिए? डीसी सर्किट के लिए। एक और होता है, याद रखो, P बराबर V इंटू आई होता है, लेकिन आपने लगा दिया यहाँ पर कॉस थीटा लगा दिया। क्या लगा दिया? कॉस थीटा लगा दिया। अब देखो कॉस थीटा लग गया, इसका मतलब होता है थीटा कौन हो गया ये, यानी कि करंट कितने कोण से जा रही है, करंट कितने कोण से जा रही है। देखो जिसमें कोण होगा ना, जो कोण बनाएगी वो करंट होगी एसी। कौन सी होगी? एसी। और जो कोण नहीं बनाती है, जो एक ही दिशा में चलती है, उसे डीसी कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जो एक दिशा में चलती है उसे क्या कहते हैं? डीसी। और जो दोनों दिशाओं में चलती है उसे क्या बोलते हैं? एसी बोला जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला जाता है? एसी बोला जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? तो देखिएगा, देखो अगर कोण है, एसी का कोण है, तो कोण लगाना पड़ेगा आपको, थीटा कोण लगाना पड़ेगा, इसे बोलते हैं कॉस थीटा। बताओ कौन से परिपथ की होगी ये? कोण देखते ही एसी आ जाएगी। लेकिन बताओ √3 है क्या? नहीं है, तो ये होगी सिंगल फेज एसी परिपथ की पावर होगी। बोलो क्लियर हो गया ना? सिंगल फेज कौन से परिपथ की होगी? एसी परिपथ की होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपसे पूछे 3 फेज पूछे तो देखो P बराबर √3 लगा दो, बस इतना सा, V इंटू आई इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो अगर आपसे पूछे P बराबर क्या होता है तो V इंटू आई होता है, लेकिन कौन से परिपथ के लिए? डीसी परिपथ के लिए। अगर AC होगी तो एक AC तो कोण बनाती है, क्या बनाती है? कोण। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में चलती है, कोण बनेगा। इसलिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? कॉस थीटा। किसके लिए? एसी के लिए। देखो √3 है क्या? नहीं है, इसका मतलब कौन से परिपथ की? सिंगल फेज परिपथ की है। बोलो क्लियर। अगली बात होती है, देखो √3 लगा दिया तो ये कौन से परिपथ की बन गई? 3 फेज परिपथ की। तो देखो P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा, ये कौन से परिपथ का है? 3 फेज सर्किट की। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो 3 फेज एसी परिपथ की है। बोलो क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया? अब देखो एक और होता है, एक होता है P बराबर I²R होता है। बोलो क्लियर। P बराबर क्या होता है? I²R होता है। मैं याद कराऊंगा सारी चीज़ें। ये होती है AC DC दोनों परिपथ में। बोलो क्लियर हो गया? AC DC दोनों परिपथ में होती है।
बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बोलिएगा, देखो P बराबर V इंटू आई होता है, एक होता है P बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा होता है। बोलो क्लियर हो गया? और एक होता है √3 वी आई इंटू कॉस थीटा होता है, और एक होता है P बराबर I² R होता है। अब देखो इनसे अपन सिद्ध करेंगे। और क्या सिद्ध कर रहे हैं? सुनो, इन फॉर्मूले से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। मैं एक बात बोल रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल्स जरूर किया करो। तो बताइएगा, बोलो भाई। देखो P बराबर पहला फॉर्मूला बोलो क्या है? देखो इसी से 8-9 क्वेश्चन बनाएंगे मैं। तो बोलो भाई, P बराबर होता है V इंटू आई होता है। बोलो सही है ना? बताओ P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। आप भी जानते हो ना क्या? बोलो B बराबर क्या होता है? IR होता है। बोलो B बराबर क्या होता है? IR होता है ना? क्लियर तो है ना? तो देखो P बराबर एक और फॉर्मूला बनाऊंगा मैं, देखो कैसे। P बराबर सही है, बोलो V की जगह क्या लिख दूंगा मैं? IR लिख दूंगा। अरे V की जगह क्या लिख देंगे? IR। तो देखो IR लिख दिया, गुणा क्या हो गया? I हो गया। बोलो क्लियर है ना? क्या हो गया? आई हो गया ना? अब देखो आई से आई गुणा होगा तो I² आ जाएगा। क्या आ जाएगा? I² आ जाएगा ना? तो देखो इसको लिखोगे I² और ये क्या बचेगा? R बचेगा ना? बोलो क्लियर? इसका मतलब होता है कि दूसरी जो पावर होती है उसका फॉर्मूला हो गया P बराबर I² R हो गया। इसकी उत्पत्ति हो गई। बोलो क्लियर हो गया? अगली बात देखो, बताओ I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है B/R। बोलो क्लियर है ना? बताओ I बराबर क्या होता है? B/R। तो देखो P बराबर सही है ना? बताना B/R I की जगह। तो देखो बताओ, देखो V इंटू सही है ना I की जगह क्या लिख दूंगा मैं? B/R लिख देंगे। देखो B/R लिख देंगे, सही है ना? देखो P बराबर V इंटू आई होता है, B की जगह V लिख दिया, और I की जगह क्या लिख दूंगा? B/R। जब B से B गुणा होगा तो ये पावर क्या हो जाएगी? B²/R होगी। बोलो क्लियर है ना? क्या होगी? B²/R होगी। इसका मतलब होता है कि भाई तीसरा जो फॉर्मूला हुआ पावर का वो हो चुका है B²/R हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब आप समझ गए ना ये सूत्र इससे कैसे बने, सिखा दिया ना? बोलो एक बार तो V का मान रख देना, B बराबर IR रख देना तुम एक बार I का मान रख देना, B/R रख देना, आपकी सिद्ध हो जाएगी। लेकिन मैं याद करवाऊंगा, खुद ही अपने आप याद होगा। तो पहला फॉर्मूला बोलो, P बराबर V इंटू आई होता है, दूसरा P बराबर I² R होता है, तीसरा V²/R हो। इससे अपन 8 फॉर्मूले बनाएंगे। और कैसे बना सकते हैं? देखो भाई, अगर आपसे याद रखना कोई चीज़ गुणे में हो, ये गुणे में ना, अगर तुमसे मैं आई पूछूं, क्या पूछूं? आई, तो देखो P कहाँ जाएगा? ऊपर। याद रखना जो चीज़ गुणे में होती है ना, अगर तुमसे बाहर की चीज इसको बाहर लेके जाओगे तो बाहर की चीज़ ऊपर जाती है। तो देखो कैसे गई, देखो इसकी उत्पत्ति से कितने फॉर्मूले बने, देखना इससे बना। देखो एक आई बराबर होता है P/V हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया ना? देखो अगर मैं आई पूछूंगा तो P कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना, और बचेगा क्या? V हो जाएगा। अगर मैं B पूछूंगा तो बाहर की चीज तो हमेशा ऊपर जाएगी। अगर मैं B पूछूं तो P कहाँ जाएगा? ऊपर। पक्षांतन करना। तो देखो बेटा, देखो B बराबर P/I होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? देखो इससे ये बन गए फॉर्मूले। अरे घबराओ मत हो, बहुत से स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि हमें याद कैसे होगा। याद मैं कराऊंगा आपको, बस रेगुलर क्लास लेनी है आपको। सिद्ध भी किए हैं मैंने सारी चीज़ें। बोलो क्लियर हो गया? अब समझो, अब अगर आपसे मैं पूछूं, देखो R पूछूं, इसकी तरह ये करना है। अगर मैं तुमसे R पूछूं तो देखो R बराबर होगा P/I²। बोलो क्लियर हो गया ना? समझ में आ रहा है ना? देखते चलना आप लोग। हाँ देखो भाई, इसकी उत्पत्ति से करते हैं, इसको यहाँ लिख देंगे अपन लोग। हाँ तो देखो R बराबर होगा P/I² हो जाएगा।
सही है ना। अगर देखो मैं आई स्क्वायर पूछूं तो पी बटे आर, वही रूल, बाहर की चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर। तो देखिएगा, देखो आई बराबर पूछूं, आई स्क्वायर बराबर पी बटे आर हो गया, क्या हो गया, पी बटे आर। लेकिन रूल होता है, आपको चाहिए केवल आई, और यहाँ पर आ रहा है वर्ग, क्या आ रहा है, वर्ग। तो एक मैथ का रूल होता है, अगर वर्ग हटाओगे तो सामने वाली संख्या पे रूट लग जाता है, क्या लग जाता है, रूट, एज ए सिंपल। तो देखिएगा वर्ग हटाओ यहाँ पर, और सामने वाली संख्या पे क्या बन गया, रूट बन गया। बोलो क्लियर हो गया। देखो इससे उत्पत्ति इसकी हुई, इससे उत्पत्ति इसकी हो गई। बोलो सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ चुके हैं। आप पूछो, पूरे के पूरे न्यूमेरिकल एग्जामों में आप लोगों के आ चुके हैं। अभी पावर पूरी नहीं हुई, पावर देखना कैसी पढ़ाता हूँ आप लोगों को। अब बताओ, देखो ये चीज़ तो मैंने कई बार बता रखी है आपको। अगर आर पूछे तो ये चीज़ कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, स्थान बदल लेते हैं। क्या बदल लेते हैं, स्थान। क्या बदल लेते हैं, स्थान। बोलो समझ में आ रहा है ना नीरज जी, बिल्कुल क्लियर हो गया जगदीश जी, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो भाई, अगर मैं आर पूछूं, क्या पूछूं, आर, तो देखो भाई आर बराबर होगा बी स्क्वायर बटे पी। ये तो सरदार है ना, ये तो दोनों सरदार है, ये तो हमेशा ही हर टेक्निकल के पेपर में क्वेश्चन आता है इनमें से एक का, ठीक है। अब देखो इससे उत्पत्ति इसकी हो गई, सही। अब देखो, अब बोलो ऊपर की चीज पूछेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा। कितनी बार बताया मैंने आपको। तो देखो बी स्क्वायर बराबर पी इंटू आर, यही तो होगा, P इंटू आर। लेकिन यहाँ क्या है, वर्ग है, वर्ग हटेगा तो सामने वाली संख्या पे क्या लगेगा मेरे दोस्तों, रूट लग जाएगा ना। बस यहाँ क्या लगा दो, रूट लगा दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ, देखो ये आपके पावर के फॉर्मूले हो चुके हैं। अपन लोग इन पर न्यूमेरिकल करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्तों, न्यूमेरिकल। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में सारी चीज़ आ रही है ना आप लोगों के। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी दोस्तों ले लिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी बताओ, आज की आप ये जो क्लास थी इसके अंदर आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं और इसकी डेफिनेशन बताई है और सिद्ध करे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। बताओ आपके समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन आप याद रखना, मैं इस क्लास को यहीं क्यों छोड़ रहा हूँ, कारण है इसका कि जब तक आपको ये न्यूमेरिकल, जब तक आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे, न्यूमेरिकल सिद्ध नहीं होंगे, ये आप भी जानते हो है कि नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल जब क्लास लगेगी आप इनको ज़रूर पढ़िएगा, एक बार इनको पूरे फॉर्मूलों को याद करिएगा। और जो चीज़ मैंने लिखाई है ना, एक वाट बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर क्या होता है और एक अग्र बराबर क्या होता है, इनको आप सिद्ध करके अपने नोटों में नोट करिएगा। नोट्सों के अंदर नोट करना जरूरी है ताकि आपको ये याद रहे। और मैंने सिद्ध भी कर दिया कैसे आए। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। बोलो मज़ा आया कि नहीं आया। अब देखना इससे और मज़ा आएगा, कल मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।